सत्य रूप से ये सभी ठीक है, लेकिन तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म इत्यादि ये जितने भी महावाक्य वेदांत वाक्य हैं, इनके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जब ब्रह्म रूप से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब ये सारे प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि व्यवहार जितना भी द्वैत है सब कुछ बाधित हो जाता है। जैसे सपने से जागने के बाद सपने का संसार बाधित हो जाता है, इस प्रकार से इस समन्वय अधिकरण में तत्तु समन्वयात् इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने दोनों वर्णक के द्वारा संपूर्ण वेदांत शास्त्र का समन्वय ब्रह्म में है, ये सिद्ध किया। इस बारे में भाष्यकार ने ब्रह्मज्ञानियों की गाथा उपस्थित करते हुए प्रमाण रूप से वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय दिखलाया। मतलब अन्वेषण के योग्य, अन्वेष्टव्य, अन्वेषण के लायक जो आत्मा है, उस आत्मा के साक्षात्कार के पहले ही ये सारे प्रमाता प्रमेय प्रमाण इत्यादि व्यवहार होते हैं। जब साक्षात्कार हो गया तो फिर जैसे व्यवहार काल में शरीर में आत्मबुद्धि कल्पित है, प्रमाण रूप से कल्पित है, ऐसे ही आत्म साक्षात्कार से पहले ये सारे के सारे लौकिक प्रमाण हैं। माने जैसे देहात्म बुद्धि कल्पित है और कल्पित होते हुए भी व्यवहार का कारण बनती है, मतलब व्यवहार का अंग होता है, ऐसे ही लौकिक जितने भी प्रमाण हैं वो व्यवहार काल में व्यवहारिक दृष्टि से सब प्रमाण माने जाते हैं। और वेद में जो प्रामाण्य है वो तत्व को बतलाने वाला माने पाले त्रय अबाध्य ऐसा जो तत्व है
उस तत्व का वेदन कराने वाला वेदांत शास्त्र है, यही उसमें प्रामाण्य है। क्योंकि उससे भिन्न जो अन्य सभी प्रमाण है, उन प्रमाणों में केवल व्यावहारिक प्रामाण्य है। और वेदांत का प्रामाण्य एकमात्र उस तत्व का आवेदक होने के कारण से है। तो इस समन्वय सूत्र में तत्व समन्वयात् इसमें तो दो वर्णक थे इस सूत्र की व्याख्या के लिए कि पहले वर्णक में तो मीमांसक, पूर्व मीमांसक आक्षेप करता है वो कि ब्रह्म के ब्रह्मवाद शास्त्र प्रमाणक कहते हैं, तब ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से ही जाना जाता है। शास्त्र योनित्वाद पिछला सूत्र ही था। ऐसा आपने क्यों कहा, जबकि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् इत्यादि वाक्य के द्वारा महर्षि जैमिनी ने शास्त्र में क्रियापरत्व दिखलाया है। ऐसा आक्षेप करके है, जब ऐसा आक्षेप किया पूर्वादि ने, तो तब ये सूत्र रचना भगवान बादरायण ने की। और इस अधिकरण के अंतर्गत इस सूत्र के द्वारा सभी वेदांत वाक्यों का विचार किया गया है। संशय ये था कि वेदांत कर्ता और देवता इत्यादि के द्वारा क्रिया के शेष हैं, तो कर्ता देवता इत्यादि को बतलाते हैं, इसलिए क्रिया के शेष है, अथवा वेदांत वाक्य ब्रह्म परक। पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, वेदांत जो है मंगल भवन इसीलिए कर्ता देवता आदि ब्रह्मबोधक है। सूत्र की दूसरी व्याख्या करते हुए दूसरा वर्णक, जिसमें वहां भी उपासना विधि के शेष रूप से पूर्वादि ने उपासना विधि के विषय रूप से वेदांत जो है वो ब्रह्म को बतलाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। मतलब वेदांत शास्त्र विधि के विषय रूप से ही ब्रह्म का बोध कराता है। और सिद्धांत से स्थापित किया कि सिद्ध वस्तु में विधि की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए जो विधान है वो ब्रह्म साक्षात्कार से पहले
मनन और निधिध्यासन इत्यादि का विधान है। वेदांत का तो पर्यवसान अद्वैत ब्रह्म में ही है, क्रिया में नहीं। इसीलिए पूर्वादि ने जो आक्षेप किया कि ब्रह्म वेदांत ही के गम्य है, ऐसा जो सिद्धांत से दावा किया गया था, उस पर आक्षेप किया और क्रियापरक अर्थ पूर्व पक्ष ने माना। तो सिद्धांत के द्वारा सभी वेदांतवाद तात्पर्य रूप से अद्वैत ब्रह्म में ही समन्वित हैं। ये तत्तु समन्वया, ये सम उपसर्ग का जो अर्थ है ना, सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक, जो अखंड अर्थ को विषय करता है। माने इस प्रकार अखंड ब्रह्म वेद प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय है और उसी में संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य है। तो जिस वाक्य का जो भी तात्पर्य विषय होता है, वही उस वाक्य का प्रमेय कहते हैं, उसको प्रमेय माना जाता है। जैसे कर्म वाक्य का प्रमेय धर्म है और वेदांत के पदों में जो पदार्थ हैं उनके अखंड अर्थ को बतलाने वाला, माने उनके संसर्ग को नहीं बतलाता, जो पदों के अखंड अर्थ को कहता है। ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो वाक्य हैं उनको अखंडार्थ कहते हैं। जैसे तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य, एकमेवा द्वितीयम इत्यादि। इस प्रकार से इस समन्वय सूत्र के द्वारा संपूर्ण वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय है। संपूर्ण वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का ही बोध कराते हैं। ये सिद्ध किया। मतलब वेदांत वाक्यों का कार्य के साथ क्रिया के साथ कर्म के साथ संबंध के बिना भी एक अद्वितीय ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है और इन वेदांत वाक्यों का प्रयोजन अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि